और शुरुआत करेंगे दिल्ली नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई। बीजेपी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ेगी। मेयर डिप्टी मेयर चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और बीजेपी ने मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने शिखा राय को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है, जबकि सोनी पांडे डिप्टी मेयर पद की उम्मीदवार होंगी। तो बड़ी खबर और बड़ी अपडेट इस वक्त की, शिखा राय जो दिल्ली बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं, उनको मेयर पद का प्रत्याशी बनाया गया है और सोनी पांडे डिप्टी मेयर पद के प्रत्याशी होंगे। तो आखिरी दिन है, कुछ ही घंटे बाकी हैं जब नॉमिनेशन फाइल हो सकता है। आखिरी दिन, आखिरी वक्त में भारतीय जनता पार्टी ने यह ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी को नगर निगम में वॉकओवर नहीं दिया जाएगा। यानी कि अब अगर अभी नाम का ऐलान हुआ है, नॉमिनेशन फाइल होगा, उसके बाद कहा यह जा सकता है कि अब निर्विरोध डॉक्टर शैली ओबरॉय निर्वाचित नहीं होंगी, चुनाव होगा। इस वक्त तरुण मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ। तरुण, अब अगर हम कहें कि कुछ ही घंटे बाकी हैं जब नॉमिनेशन हो सकता है, आखिरी वक्त में यह फैसला हुआ है, लेकिन तकनीकी पहलू को अगर देखें तो जो ये शिखा राय हैं या फिर जो डिप्टी मेयर प्रत्याशी हैं, इनको कहीं ना कहीं मैसेज तो पहले ही कन्वे हो गया होगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें कम से कम उसमें 24 घंटे 36 घंटे का वक्त लगता है। देखिए, ऐसा नहीं है, चूंकि बीजेपी की रणनीति पहले ये थी कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के अंदर वो अपना ध्येय लगाना चाहती थी, केंद्रित करना चाहती थी अपना ध्यान। तो ये सुबह एक बैठक हुई है और पार्टी लीडरशिप ने ये एक सम्मिलित राय ली है कि अगर हम वॉक ओवर दे देंगे तो हमारे जो समर्थक हैं उनमें मैसेज गलत जाएगा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी भी प्रचारित कर रही थी। सौरभ भारद्वाज का पीछे कमेंट आया था कि बीजेपी ने फाइनली अपनी हार मान ली है, अपने हथियार डाल दिए हैं और उन्होंने ये एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि 15 साल का जो उनका शासन था अब उसका फाइनली एंड हो चुका है, उसका अंत हो चुका है। तो ये जो मैसेजिंग थी वो बीजेपी के समर्थकों में सही अंदाज से नहीं ली जा रही थी। उनका ये कहना था कि लोकतंत्र के अंदर एक मजबूत विपक्ष की भूमिका बीजेपी हमेशा निभाने के लिए जानी जाती है और बहुत ज़्यादा आंकड़ों का फर्क नहीं है। बेशक एक पहले नंबर की पार्टी आम आदमी पार्टी है, लेकिन अगर बीजेपी के सांसदों की संख्या जोड़ लें तो 104 जीत कर आए थे। एक निर्दलीय पार्षद ने ज्वाइन किया था, 105 हो गया और 7 अगर सांसद जोड़ ले तो ये 112 हो गया। तो 112 और 135, लिहाजा अभी बीजेपी बेशक ये दावा ना करे कि इस बार सेकंड टर्म के इलेक्शन के अंदर वो जीत हासिल करेगी। और हालांकि 2 बजे इन दोनों ही नेताओं का सोनी का और शिखा राय का नॉमिनेशन है, उस दौरान उनकी रणनीति ज़्यादा बेहतर तरीके से वही बता पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 24 घंटे पहले तय हो गया था। सुबह ही ये तय हुआ है कि आम आदमी पार्टी को वॉकओवर नहीं देना है। और ख़ास बात यह है कि इस बार भी बीजेपी ने जनरल कैटेगरी का टर्म है, तो पुरुष उम्मीदवार ना खड़ा करके दोनों ही जो उम्मीदवार हैं मेयर और डिप्टी मेयर पद के, वो महिला रखे हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है बीजेपी की। अब जीत के पीछे क्या दावा किया जाता है या नहीं किया जाता है, या फिर सिर्फ एक स्वस्थ लोकतंत्र का सूचक ये होगा बीजेपी का इलेक्शन लड़ना। लेकिन ये अब दिलचस्प हो गया है। 26 तारीख के दिन माना जा रहा था कि कल का नॉमिनेशन जब डॉक्टर शैली ओबरॉय और आले मोहम्मद इकबाल ने फाइल किया था, तब भी बीजेपी की यही सोच थी ऑफ रिकॉर्ड कि इस बार का सेकेंड टर्म का इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा। लेकिन इस रणनीति के अंदर परिवर्तन आया है और अब 26 तारीख का चुनाव दिलचस्प हो गया है। बिल्कुल। अब ये तो जो आपने जिक्र किया और कल भी जब हमारी बात हो रही थी तो ये तो कहा जा रहा था कि बीजेपी कम से कम वॉकओवर तो नहीं देगी, क्योंकि एक रॉन्ग मैसेज कार्यकर्ताओं और फील्ड में काम करने वालों में जाता है। अब जब उन्होंने नॉमिनेशन अब ऐलान कर दिया कि चुनाव मैदान में जाएंगे तो 26 को वोटिंग होगी, सवाल वही है कि रणनीति क्या हो सकती है जो आपको समझ में आ रहा है बीजेपी का, कि क्या सिर्फ वॉकओवर नहीं देना है इसकी वजह है, या फिर जिस बार पिछली बार हमने देखा था कि उन्होंने अपील की थी कि अंतरात्मा की आवाज़ पर पार्षद वोट करें
हालांकि आम आदमी पार्टी का वोट कहीं नहीं खिसका, वो पूरी तरीके से इंटैक्ट था। देखिए, बहुत एनोनमस वोटिंग होती है। दावा किया जाता है, चूंकि ये भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के किसी ने क्रॉस वोटिंग की हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के पक्ष में भी किसी ने क्रॉस वोटिंग की हो। लिहाजा नंबर का रिफ्लेक्शन ये पूरी तरह से पुख्ता साबित नहीं करता है कि किसी भी कैंडिडेट पार्टी के कुनबे के अंदर सेंध नहीं लगी है। और यही ठीक बात बीजेपी के ऊपर भी लागू होती है। अंदर खाने हालांकि पता लग जाता है लीडरशिप को कि इस उम्मीदवार ने क्रॉस वोटिंग हो सकता है कि हो, लेकिन पहला जो टर्म था जिसका इलेक्शन जीती थी डॉक्टर शैली ओबराय, उस दौरान क्रॉस वोटिंग हुई थी। आम आदमी पार्टी के अंदर भी क्रॉस वोटिंग हुई थी और बीजेपी के अंदर भी क्रॉस वोटिंग हुई थी, और कांग्रेस के अंदर तो पार्टी लाइन से अलग जाकर एक उम्मीदवार ने तो वोटिंग के अंदर पार्टिसिपेट भी किया था, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे उनकी संख्या एक ज़्यादा दिखाई दे रही थी। अगर -9 कर दें तो वो उतने नहीं बनते थे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि उनके किस उम्मीदवार ने पार्टी लाइन का उल्लंघन किया है और समय के ऊपर उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। लिहाजा इस बार भी इसी बात के ऊपर, ताकि सामने वाले खेमे को ये पूरी तरह से आश्वासन ना रहे, वो अपने कुनबे को समेटने की कोशिश करता हुआ ज़रूर दिखाई दें। मैसेज अपने काउंसलर्स के अंदर यही भेजें कि एक बार फिर से एकजुटता दिखाने का समय आ गया है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि क्रॉस वोटिंग की आशंका दोनों खेमों के अंदर बनी रहती है। डॉक्टर शिखा है अभी जो मेयर पद की उम्मीदवार है, वो पहुंची हैं बीजेपी ऑफिस और 2 बजे के आसपास उनका नॉमिनेशन भी है। तो यानी कि अभी ये रणनीति बनी है जिसके कारण जो दोनों उम्मीदवार हैं, एडवोकेट शिखा राय और सोनी, वो इस समय दिल्ली बीजेपी दफ्तर के अंदर ही मौजूद हैं। ठीक है। आम आदमी पार्टी इस बात को कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रचारित कर रही थी, जिसका आपने जिक्र किया है तरुण, कि लगता है बीजेपी ने हार मान ली है। एमसीडी कितना महत्वपूर्ण है दिल्ली के लिए, इसको दिल्ली का हर नागरिक जानता है, और इसके बाद 15 साल तक बीजेपी ने वहाँ पर शासन किया। आम आदमी पार्टी अब शासन में आई है। बीजेपी कम से कम ये भी शोकेस करने की कोशिश करेगी कि देखिए, हम आंकड़ों में थोड़ा सा आपसे पीछे ज़रूर हैं, लेकिन हम बिल्कुल कमज़ोर नहीं हैं। जो हमारी स्थिति दिल्ली विधानसभा में है वो निगम में नहीं है। बिल्कुल, उसके बावजूद भी बीजेपी के जो विधायक हैं वो लगभग हर एक मुद्दे के ऊपर बहुत मजबूती के साथ सत्तारूढ़ दल को घेरने की कोशिश करते हैं। यही सवाल डॉक्टर शैली ओबराय से जब उन्होंने नॉमिनेशन कल फाइल किया था तो पूछा गया था कि क्या हाउस चलाना आपके लिए चुनौतीपूर्ण नहीं होगा, चूंकि 8 का नंबर और 62 का नंबर होने के बावजूद लगातार दिल्ली विधानसभा के अंदर हंगामा बरपा रहता है। बहुत कम संख्या के बावजूद जो बीजेपी के विधायक हैं वो तमाम मुद्दों के ऊपर सत्तारूढ़ दल को घेरते हैं। तो ऐसे में 135 आपके पार्षद और बीजेपी के 105 पार्षद, तो कितना आसान होगा या फिर कितना चुनौतीपूर्ण होगा आपके लिए हाउस चलाना। तो उनका यही कहना होता था कि वो विपक्ष से सकारात्मक सहयोग की उम्मीद करती हैं। एडवोकेट शिखा राय हैं, इनको नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाना है 2 बजे, लिहाजा तरुण मैं आपको रोकूंगा, और थोड़ी देर के अंदर ही दोनों उम्मीदवार वो निकल जाएंगे। तरुण मैं आपको रोकूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शुभेंदु जी, आंकड़ा आपके साथ नहीं है, क्या मकसद यही है कि वॉकओवर नहीं देना है निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को? यदि आंकड़ा हमारे साथ नहीं है तो क्या हमारा अधिकार खत्म हो गया है चुनाव लड़ने का? हम 2 सीटों से भी, जब हमारी लोकसभा में 2 सीटें थी तब से भी हम लोग अपने अधिकारों की लड़ाई कर रहे हैं। पिछली बार 3 खाली सदस्य थे विधानसभा में, तब भी हमने बड़ी बहादुरी के साथ और बहुत विपक्ष की भूमिका निभाई है, और अभी भी विपक्ष की भूमिका 8 सीटों को लेके निभा रहे हैं। और इस बार जैसे चुनाव है, चुनाव को हम लड़ेंगे। हार जीत तो चुनाव का एक परिणाम है। नहीं तो शुभेंदु जी, जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे होंगे, रणनीति क्या है? नहीं, हम अपना देखिए, चुनाव जो निगम का होता है उस चुनाव में हमने हमेशा कहा है कि जो लोग अच्छा कर सकें और जो लोगों को दिल की बात समझ में आए, जो मन की बात समझ में आए,
जो लोग जिसको बनाना चाहते हैं, शिखा राय जी हमारी पुरानी कार्यकर्ता हैं और चेयरमैन रही हैं उसकी निगम की, तो विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है उन्होंने। तो यदि उसको पार्टी ने मेयर पद के लिए लाए हैं तो हम चुनाव लड़ेंगे, सकारात्मक चुनाव लड़ेंगे। जीतेंगे तो हम अपने पद की गरिमा को बना के रखेंगे और हारेंगे तो हम विपक्ष की भूमिका को निभाएंगे। देखिए शुभेंदु जी, आज सुबह तक कोई सुगबुगाहट नहीं थी, कहीं से कोई नाम नहीं था, एक बड़ा पसुपेश वाली स्थिति सुबह तक थी, अचानक से फिर ये नाम आया, चल क्या रहा था, इतनी देरी क्यों हुई? कोई देरी नहीं है। संगठन में आप देख लीजिए किस तरीके से केजरीवाल जी और केजरीवाल जी की पार्टी के अंदर बहुत सारा इल्जाम लग रहा है, सीबीआई रहे, बहुत सारे मैटर चलते हैं पैरेलल। ये मैटर भी लगातार जो लोग इसको तय करने वाले हैं वो लोग तय कर रहे थे, उसमें नाम आया, समय से पहले नाम आया है। और वैसे भी जब नाम आते हैं वो बिल्कुल एंड मौके पे ही दिए जाते हैं, तो बिल्कुल ठीक समय पे दिया गया है। और जैसी सूचना है शिखा राय जी गई है वहाँ पे अपना नॉमिनेशन करने के लिए, हम सकारात्मक तरीके से चुनाव लड़ेंगे और अपनी भूमिका को निभाएंगे। ठीक है शुभेंदु जी, अब बने रहिएगा। अनीश सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अनीश जी, कांग्रेस की क्या रणनीति है? देखिए, कांग्रेस ये चाहती है कि मेयर का और डिप्टी मेयर का इलेक्शन जल्द से जल्द संपन्न हो, और जिस तरीके से पिछले 4 महीने का डिले ऑलरेडी हो चुका था पिछले सत्र में, इस बार एमसीडी अपनी पूरी तरीके से काम करे और दिल्ली वासियों की जो जरूरतें हैं, जो पेंडिंग है, जो यहाँ की समस्याएं हैं, जो यहाँ पे सफाई की सबसे बड़ी समस्या है, उसको जल्द से जल्द निराकरण करने की दिशा में कदम उठाए जाएं। और बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के विधायक पार्षदों से मेरी पूरी उम्मीद है कि वो पिछली बार के जो एपिसोड हुए हैं उससे कुछ संजीदगी से ध्यान देते हुए। ठीक है अनित जी, मैं आपको रोकूंगा। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुलदीप कुमार। कुलदीप जी, भारतीय जनता पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर के प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, आप बताइए क्या रणनीति होगी आप लोगों की? आप तो लड़ाई होगी। देखिए, ये तो भाजपा ही बता सकती है कि उन्होंने ऐलान क्यों किया है, उनके पास क्या नंबर है, उनके पास क्या नंबर नहीं है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने ऑपरेशन रोटेशन बड़ा विश्वास होता है, और नंबर तो उनके पास है नहीं। उन्होंने एक प्रत्याशी उतारा है, फिर भी तो मुझे समझ नहीं आया उन्होंने क्यों उतारा है। उनको लगता है कि 134 साल का फर्क उनको समझ में नहीं आता, अनपढ़ लोग हैं, तो उसमें गलती मेरी तो कुछ नहीं है। लेकिन जीत आम आदमी पार्टी की होगी, नंबर आम आदमी पार्टी के पास है, 134 पार्षद आम आदमी पार्टी के पास है, 104 पार्षद बीजेपी के पास है। लेकिन लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, इसमें कोई भी चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन निश्चित रूप से जीत जो है वो आम आदमी पार्टी की होगी। और दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया, 15 साल की भाजपा को उखाड़ के फेंका है। लेकिन ये लोग अपनी हार अगर अस्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि इन्हें आत्मचिंतन करने की जरूरत है, ये दोबारा आत्मचिंतन करें। नहीं, शुभेंदु शेखर अवस्थी मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुलदीप जी, वो उनका ये कहना है कि लोकतंत्र में उनको अधिकार है इसलिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने भी तो कहा ना कि अधिकार है लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का, लड़ सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपनी फजीयत कराने के लिए बेइज्जती कराने की आदत है। उनके पास नंबर नहीं है, नंबर से मेयर चुना जाता है, नंबर जो है वो आम आदमी पार्टी के पास है। अब इन्हें क्या भरोसा है या क्या नहीं है, ये तोड़ फोड़ की सरकार चलाना चाहते हैं क्या, मुझे समझ में नहीं आता। इनके पास क्या, इन्होंने किस आधार पे अपना प्रत्याशी उतारा है वो इनको बताओ। कुलदीप, ठीक, कुलदीप जी, शुभेंदु जी, क्या रणनीति है? जो सवाल मेरा तो सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार चुनाव की नौबत क्यों लाया आपने? कोई भी रणनीति नहीं है हमारी। कुलदीप जी, शुभेंदु बोला हूँ। देखिए, हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में आम आदमी पार्टी का ग्राफ जमीन पे गिरा आके, और अरविंद केजरीवाल जी से लेके मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं, और अरविंद केजरीवाल जी से भी बातचीत की जा रही है, उस मौके उस पर सीबीआई जांच कर रही है। मेरे को लगता है इनके बहुत सारे पार्षद, इनके बहुत सारे लोग अपने मन की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी पार्टी को वोट करेंगे जो स्वच्छ और ईमानदार पार्टी है। कट्टर ईमानदार जो अपने आप को कहने वाले लोग हैं वो कट्टर बेईमानी में काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले बार भी तो आप लोगों के शुभेंदु जी दावे वही थे, लेकिन उनका तो पूरा वोट इंटैक्ट था, कहीं हिला नहीं। देखिए ना, पिछली बार भी चेयरमैन के चुनाव में हम लोग जीते, बेईमानी करी उसमें और उसको कैंसिल किया। आज जीते हुए चीजों को हम भाजपा के लोग जीती हुई सीटों को में बदतमीजी करके, बेईमानी करके एक ऐसा उदाहरण पेश किया इन्होंने, जिसको देख के ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी इस तरीके से दोबारा
चेयरमैन और उसमें हारेगी, और मेयर के चुनाव में हारेगी। हम प्रयास कर रहे हैं अपना, और ना ही हमको तोड़फोड़ करना है, ना ही हमको कोई और करना है। यदि हमको सीटें मिलेंगी तो हम ठीक है। लगता है कुलदीप कुमार का फोन कट गया है। अनित सिंह, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी बोलिए। हाँ, ये बताइए अनित जी, कांग्रेस की क्या रणनीति है? कांग्रेस इस बार भी बाहर ही रहेगी? जी बिल्कुल, हम अपनी राजनीति को बीजेपी और आम आदमी पार्टी की राजनीति से जोड़कर नहीं देख सकते, क्योंकि इनका जो रवैया रहा है पिछले इलेक्शन में, उसमें हम इन दोनों के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं कर सकते हैं, तो हम इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। लेकिन अनित जी, पिछली बार जब निगम के चुनाव वोट डाले जा रहे थे तो कहा ही जा रहा था कि आपका एक वोट खिसक गया था। देखिए किस तरीके की ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों राजनीति करते हैं, और वो जग जाहिर है कि किस तरीके से ये ऑपरेशन लोटस ये ऑपरेट करने की कोशिश करते रहते हैं। अभी भी जो इलेक्शन हो रहा है उसमें किस तरीके की इनकी रणनीति रहेगी, आगे आने वाले समय में आपको पता लगेगा। और इस तरीके के सारे जो हथियार होते हैं ये इस्तेमाल करने में कहीं पीछे नहीं रहेंगे। जनतंत्र को कमजोर करने की और लोकतंत्र को बचाने की ये लड़ाई है, जिसमें हम सारे लोग बीजेपी और इनकी तानाशाही सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, और उसमें हम हर एक स्टेप पे, चाहे वो एमसीडी का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, हम सारे स्टेप ऐसे करेंगे कि जिससे हम इनकी जो तानाशाही है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का गलत इस्तेमाल है, उसको हम मिनिमाइज कर पाए। ठीक है। शुभेंदु जी, कांग्रेस पार्टी का जो रोल है, उनकी जो रणनीति है, जिसको अनित सिंह बता रहे हैं कि पुरानी रणनीति पर चलेंगे, खुद को ही अलग रखेंगे। अनित सिंह जी या कांग्रेस की कोई रणनीति नहीं है, उनकी अपनी मजबूरी है। कोई सुनता तो है नहीं उन्होंने कहा कि हम बैकआउट करेंगे, और पता लगा कि उनका कोई एक कैंडिडेट कांग्रेस को वोट दे के आया। मैंने कहा कि रणनीति बनानी है तो बिल्कुल साफ सुथरी बनाइए। ये कह के कि हमारी कोई रणनीति नहीं है और उसके बाद कहीं ना कहीं से उनको सहायता कर देना, भाजपा को नहीं आने देना, हमको लगता है यही उनकी रणनीति है कि आप कहते रहिए कि हमारी कोई रणनीति नहीं है, और जो मदद जो हमको खरीदना चाहे, जो हमको जैसे खरीदना चाहे वैसे खरीद सकता है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, कांग्रेस को अपनी रणनीति बनानी चाहिए। और आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी इस स्कैम में फंसी हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें भाजपा को सपोर्ट करना चाहिए। बीजेपी या कांग्रेस का सपोर्ट चाहती है? बिल्कुल, क्यों नहीं चाहेगी। यहाँ तो कोई दल बदल नहीं है, यहाँ पे दल बदल कानून नहीं है। सब लोग इंडिविजुअल वोट डालते हैं, और जो अच्छा कैंडिडेट है और जो दिल्ली के कैंडिडेट दिल्ली को चला सकता है, उसको वोट देना चाहिए। तो सर अप्रोच, शुभेंदु जी अप्रोच कीजिए। क्या आप लोगों ने अप्रोच किया है? नहीं, हम कोई अप्रोच नहीं कर रहे हैं, ना ही आम आदमी पार्टी को, ना ही कांग्रेस को। परंतु आज चूंकि चैनल पे आप बात कर रहे हैं, इसलिए मेरा ये जवाब देना बहुत जरूरी है कि इनको अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। इनको एक तरफा होना पड़ेगा। इनको ये कह के काम नहीं चलाना पड़ेगा कि हम अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ना आम के साथ है, ना आम आदमी पार्टी के साथ है, ना भाजपा के साथ है। यदि ये कहना ही है, और तो इसका मतलब कोई स्ट्रेटजी नहीं है। हमारे जितने वोट हैं कहीं पड़े रहने दो। यदि दिल्ली और दिल्ली के विकास के लिए काम करना है, तो एक बार इनको अपनी पार्टी लाइन में डिस्कस करके, पार्टी के लोगों से डिस्कस करके आम आदमी पार्टी को उखाड़ से देखना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु जी आपका। अनित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुलदीप कुमार जोड़े थे आम आदमी पार्टी के विधायक, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली के सियासत से जुड़ी जो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मेयर पद के प्रत्याशी के तौर पर शिखा राय को मैदान में उतारा है। यानी कि अब शैली ओबरॉय के सामने शिखा राय उम्मीदवार होंगी। इसके अलावा डिप्टी मेयर की बात करें तो वहां पर आले मोहम्मद इकबाल, जिनको आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, उनके सामने भी बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबरॉय जिन्होंने नामांकन किया। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, बताया जा रहा है कि इस वक्त पार्टी कार्यालय में है, दोपहर 2 बजे के आसपास नॉमिनेशन फाइल करेंगे।